नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शीतला अष्टमी के बारे में, जिसे कि वासुड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ शीतला की कृपा से संतान निरोग रहते हैं तथा कुल परिवार की रक्षा होती है। यह पूजा होली के बाद होती है और यह पूजा हर घर हर परिवार में की जाती है। अलग अलग स्थानों पर अपने अपने कुल परिवार के रीत के अनुसार बासोड़ा पूजन किया जाता है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा पूजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन बासी भोजन व ठंडे भोजन का प्रयोग माता शीतला को भोग लगाने के लिए किया जाता है। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण जो नियम होता है वो ये होता है कि इस दिन कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है, यानी कि आज के दिन घरों में भोजन नहीं बनाए जाते हैं और गैस चूल्हा इत्यादि भी आज के दिन नहीं जलाया जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन शीतला माता की पूजा होती है और माता के नाम से ही माता के स्वभाव का पता चलता है। माता शीतलता प्रदान करती है और माता शीतला की पूजा में सभी ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए माँ शीतला के पूजन में ठंडा दीपक लगाने का विधान है। ठंडा भोजन माता को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है। माता को ठंडा जल अर्पित किया जाता है और यहाँ तक कि घर में आग का भी प्रयोग, यानी कि गैस चूल्हा इत्यादि नहीं जलाया जाता। और परिवार की संतान की रक्षा के लिए इस पूजन को सभी घरों में अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में बासोड़ा पूजन किस दिन किया जाएगा, माता शीतला के पूजन की क्या विधि है और आज के दिन आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पूजा की कुछ विशेष नियमों के बारे में। तो माता को आज के दिन ठंडे शीतल बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसलिए जिस दिन आप शीतलाष्टमी की पूजा कर रहे होते हैं उसके एक दिन पहले रसोई को बहुत अच्छे से साफ कर लें और रसोड़ा साफ करने के बाद कुछ विशेष भोग बनाए जाते हैं, जिनमें आप मालपुए, पूड़ियाँ और आपके यहाँ अन्य कोई पकवान यदि बासोड़ा पूजन के लिए बनाया जाता है जो आपके कुल के अनुसार से चलता आ रहा है तो वो चीज़ें भी बना ले। साथ में दही, चावल इत्यादि छाछ वगैरह भी माता को आज के दिन अर्पित किए जाते हैं। तो जो भी चीज़ें आप बनाएंगे माता को अर्पित करने के लिए वो आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे, क्योंकि माता को भोग अर्पित करने के बाद अगले दिन यही बासी भोजन हमें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन घर में चूल्हे नहीं जलाए जाते। इसीलिए एक दिन पहले साफ सफाई करके स्नान के पश्चात ये सारे प्रसाद माता के लिए जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं बना लें और फिर अगले दिन प्रातःकाल जल्दी जाग जाएं। माता शीतला की पूजा में नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं, तो पहले से ही जो वस्त्र आप पूजा पाठ के दौरान पहनते हैं उन्हें धोकर रख ले। नरम सूती के इस्तेमाल किए हुए कपड़े, यानी कि जो आपने पहले से पहना हुआ होगा उसे धोकर रख लीजिएगा। इन कपड़ों को पहनकर आज के दिन माता की पूजा करें। माता के प्रसाद के लिए जो भी आपने भोजन बनाया है उसे एक थाली में सजा लें। एक ठंडा दीपक ले लीजिएगा। ठंडा दीपक यानी कि इसमें बाती घी डालकर आपको तैयार कर लेनी है, इसे जलाना नहीं है। और माता की पूजा में 1 लोटा ठंडा जल का प्रयोग अवश्य करें। इस प्रकार से ये सारी पूजा सामग्री ले जाकर माता शीतला के मंदिर में माता की पूजा करें। और जो आप लोटे में जल लेकर आए हैं पूजन के लिए, इसमें से थोड़ा सा जल बचा लें और यह जल घर आने के बाद घर में जितने बच्चे हैं, सदस्य हैं, सभी के सर पर यह जल का छिड़काव करें। माता शीतला चेचक, खसरा जैसी बीमारियों से संतान की सदैव रक्षा करती हैं। इसलिए प्रत्येक माताओं को चाहिए कि अपने संतान की रक्षा हेतु माता शीतला की आज के दिन पूजा अवश्य करें। बहुत से स्थानों पर शीतला पूजन सप्तमी तिथि पर किया जाता है, तो बहुत से स्थानों पर अष्टमी तिथि पर माता शीतला की पूजा की जाती है। अधिकांश स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन ही माता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2025 में अष्टमी तिथि किस दिन लग रही है और शीतलाष्टमी की पूजा किस दिन की जाएगी। साल 2025 में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ
22 मार्च को सुबह 4:23 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 22 मार्च को ही शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। तो बासोड़ा पूजन इस बार 22 मार्च को होगा। पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा चलिए वो भी जान लेते हैं। साल 2025 में शीतलाष्टमी व बासोड़ा पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 22 मार्च प्रातःकाल 6:23 से लेकर 22 मार्च शाम 6:33 तक। इस दौरान आप कभी भी माता शीतला की पूजा कर सकते हैं, लेकिन माता शीतला की पूजा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता की पूजा में ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। माता को शीतलता प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। माता शीतला को ठंडी चीज़ें प्रिय हैं, इसलिए माता की पूजा भी ठंडे यानी कि शीतल समय में यानी कि प्रातःकाल जितना सुबह हो सके माता की पूजा कर ले। बहुत सी माताएं बहनें जो शीतलाष्टमी की पूजा पहले नहीं की होंगी, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें इस दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो माता शीतला की पूजा जब तक आप नहीं कर लेते हैं तभी तक आप व्रत रखें। माता की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं, यानी कि आपको दिन भर का व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता की पूजा के बाद आप माता का प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो व्रत रखने का इस दिन कोई विशेष विधान नहीं है। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन नीम के पत्ते चढ़ा सकते हैं, नीम के पत्ते की माला चढ़ा सकते हैं और साथ ही हल्दी माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे घर परिवार में बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। तो जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें शीतलाष्टमी के दिन अवश्य कर लें। वैसे तो माता शीतला की पूजा मंदिरों में जाके की जाती है। हर स्थान पर माता शीतला की मंदिर अवश्य कहीं ना कहीं होती है, लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको माता शीतला की मंदिर नहीं मिल रही है, तब ऐसे में आप नीम के पेड़ में भी माता शीतला का ध्यान करके जल फूल चढ़ा सकते हैं। माता शीतला की पूजा नीम के पेड़ में भी किया जाता है। आज के दिन नीम के पेड़ को सींचने का, नीम के पेड़ की परिक्रमा लगाने का, नीम के पेड़ में सिंदूर अर्पित करने का, भोग अर्पित करने का भी विशेष महत्व है। तो आज के दिन नीम के पेड़ की पूजा भी अवश्य कर लें। दोस्तों, शीतलाष्टमी से संबंधित जो भी हमने आपको जानकारी दी है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।